स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ। और हमने फर्स्ट पार्ट में रीड आउट किया था दैट देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। द नेम ऑफ द फर्स्ट लेयर इज़ क्रस्ट, देन मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कोर। और हमने इन सभी लेयर्स के बारे में पढ़ा था कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। और आज सेकेंड पार्ट है इसी चैप्टर का, और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर रॉक्स। रॉक्स हैं क्या? द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड रॉक। अर्थ की क्रस्ट यानी सबसे आउटर लेयर जो है अर्थ की, वो काफ़ी सारी रॉक्स से मिलकर बनी है। और ये रॉक्स हैं क्या? एनी नेचुरल मास यानी कोई भी प्राकृतिक रूप से, मतलब मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक रूप से कोई भी पत्थर या भार जो मिनरल से मिलकर बना है और जिससे हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी है, उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट इन कलर, साइज़ एंड टेक्सचर। रॉक्स के कलर अलग हो सकते हैं, उनके साइजेस अलग हो सकते हैं, उनका टेक्सचर यानी जिससे वो बनी है तो वो भी अलग हो सकता है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज़ इग्नेस रॉक, देन सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की रॉक्स हैं। दोबारा से नाम रीड आउट करती हूँ: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो रॉक है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा, इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नेस रॉक। दैट मीन्स जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा क्या होता है? लावा, यानी एक लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस पाया जाता है अर्थ के अंदर, उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब वो मैग्मा किसी कारण से बाहर आ जाता है, यानी अर्थ के ऊपरी सरफेस पर आ जाता है और वो ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स यानी इग्नेस रॉक भी बोल सकते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक। इग्नेस रॉक के 2 तरह हैं, 2 टाइप्स की हैं इग्नेस रॉक। फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक एंड देन एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक क्या है? इंट्रूसिव रॉक वो रॉक हैं जब ये मोल्टन मैग्मा यानी ये पिघला हुआ लावा जब अर्थ के अंदर ही, बाहर आते आते ये पूरा बाहर नहीं आता, जबकि अर्थ के अंदर ही कहीं रुक जाता है और वहीं पर ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। लेकिन जब ये मैग्मा, जब ये पिघला हुआ लावा बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस पर और बाहर आकर ठंडा होकर सॉलिड बनता है, तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द वोल्केनोज। अब आपको मालूम है कि लावा जो है अर्थ के बाहर, या मोल्टन मैग्मा कैसे आएगा अर्थ के बाहर? थ्रू वोल्केनोज। ज्वालामुखी होते हैं वोल्केनोज, उनके थ्रू जो है मोल्टन मैग्मा बाहर आता है। तो लावा इज़ एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो ये है क्या? मोल्टन मैग्मा कहता है कि ये फायरी रेड है, मीन्स टू से ये एक लाल रंग का जलता हुआ एक लिक्विड है जो कि अर्थ के अंदर से बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and become solid. कहता है कि जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है और ये ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक। तो इस तरह से बनी हुई रॉक्स को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक। दोबारा से बताती हूँ, जब लावा या मैग्मा अर्थ के बाहर आकर ठंडा होकर सॉलिड बनता है, तो उसको एक एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक बोलते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इन रॉक्स के एग्जाम्पल हैं बसाल्ट। तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक? क्या होती है एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो इसी को कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक, और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटो इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट लो रॉक।
तो हमारा जो डेक्कन प्लेटो है वो पूरा का पूरा किससे बना है? बसाल्ट रॉक से, यानी एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक जिसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, उससे मिलकर बना है डेक्कन प्लेटो। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बाहर आते आते अर्थ के अंदर ही जो है पूरा बाहर नहीं आ पाता और रास्ते में ही ये रुक जाता है। कोई भी कारण हो सकता है इसका। तो वहीं पर रुककर जब ये कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, देन तो क्या होता है? दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो ये बड़े बड़े पत्थर वहीं पर ही बन जाते हैं अर्थ के अंदर। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो इस टाइप की रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो मैंने आपसे दो तरह की इग्नस रॉक, फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक है इग्नस रॉक, और उसके आगे टू टाइप्स हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मैंने बताया कि जब लावा बाहर आकर ठंडा होकर सॉलिड बनता है उसको एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक कहते हैं, और इंट्रूसिव इग्नस रॉक जब ये लावा रास्ते में ही ठंडा होकर सॉलिड बनता है उसको कहते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बसाल्ट, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट जो है बहुत ही अच्छा जो मैं कहूँगी स्टोन है, और उसको बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जब हम स्पाइसेस का पाउडर बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, तो उसमें जिन पत्थर का यूज़ किया जाता है उनको पीसने के लिए, तो ग्रेनाइट पत्थर होता है वो। उसके बाद है रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। These smaller particles are called sediments. अब जब रॉक टूटती हैं किसी भी कारण से, ऊपर से गिर गई या क्रैक पड़ गए उनमें, या फिर उनको हिट कर दिया किसी चीज़ ने, तो ये रॉक जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों में टूटती हैं, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम? सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind. ये जो बारीक कण होते हैं चट्टानों के या रॉक्स के, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? बाय विंड, वाटर। तो ये दो जो हैं कारण हो सकते हैं सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। उसके बाद जब ये सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, कंप्रेस्ड यानी दबाव पड़ता है इन पे, तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह की रॉक्स को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी ये सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स है आपका, जब हमारे जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं सेडिमेंट्स में, और जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं एक जगह, कंप्रेस्ड होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इस टाइप की रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं सैंडस्टोन। These rocks may contain fossil of plants, animals, other microorganisms that lived on them. कहता है इनमें कई तरह के प्लांट्स मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं। मीन्स टू से एनिमल और प्लांट से मेरा मतलब है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो कई तरह के और दूसरे सब्सटेंसेस भी इन रॉक्स में मिल सकते हैं। इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी कहने की बात यह है कि तीनों टाइप जो रॉक के हैं वो एक दूसरे से मिलकर बने हैं, यानी एक के बाद एक। सबसे पहले इग्नस रॉक बनती है, इग्नस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, सेडिमेंट्स में टूट जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और तीसरी टाइप ऑफ रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो अगर सेडिमेंट्री रॉक जो है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंडर रहे तो वो किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। और क्ले, स्लेट और लाइमस्टोन उसका एग्जाम्पल है। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल था सैंडस्टोन। आपको ये याद रखने हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में ये आ सकता है व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड गिव अ वन एग्जाम्पल ऑफ इट, या फिर व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक, आपको उसका भी एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। और मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल था क्ले, स्लेट एंड लाइमस्टोन। अब बात आती है ये जो रॉक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन रॉक्स का यूज़ क्या है? मीन्स टू से हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो ये यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं?
तो नो डाउट रॉक्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. रॉक्स आर very useful for us. The hard rocks are used for making roads, houses, buildings. You use stone in many games. For example, 7 stones, hopscotch, 5 stones. Find out some more games by asking your grandparents, parents and neighbors. तो ये बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स जो हम बनाते हैं उनमें जो भी रेत यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, वो रॉक से आता है. या फिर जो हम पत्थर लगवाते हैं घरों में वो भी रॉक से आता है. और कहता है कि बच्चे कई तरह की गेम्स खेलते हैं पत्थरों से, तो वो भी एक यूज़ है इसका. उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में. व्हाट इज़ रॉक साइकिल? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर. कहता है एक तरह की रॉक जो है वो दूसरी तरह की रॉक में चेंज हो जाती है अगर उसको कुछ एक निश्चित कंडीशंस मिले तो. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नॉन एज रॉक साइकिल. जब एक तरह की रॉक दूसरी तरह की रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल. यानी एक तरह की रॉक का दूसरी तरह की रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाना रॉक साइकिल कहलाता है. दोबारा से डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी आएगा आपको. व्हाट इज़ रॉक साइकिल? दिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल. तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को सम अप करेंगे. थैंक यू वेरी मच.